जैसे कि सचिन के टाइटल से, मनीषा के टाइटल से, इन लोगों की वीडियो सब कुछ देखने से पता लग ही गया है कि इनके बीच क्या चल रहा है और क्या नहीं। मैं पूरा इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक तो पहले ही कर दो और कमेंट जरूर बाद में कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और आप लोग ये भी बताइए कि आप लोगों का न्यू ईयर कैसा रहा। कल सच बताऊँ, मैंने इन लोगों की कोई भी वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि सोचा था कि इतनी नेगेटिविटी नहीं देखनी है न्यू ईयर पे, और ना ही सच में मैंने कोई भी इनकी वीडियो देखी। हाँ, कल जरूर वीडियो डाली थी, तो वो परसों रात में मैंने शूट करके रख ली थी, तो कल मैंने इसलिए अपनी वो वाली वीडियो डाल दी थी। उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया। बस इसका हाँ टाइटल थंबनेल जरूर पड़ा था, तो उसके आधार पर मैंने एक कम्युनिटी डाली थी। बाकी मैंने आज सारी वीडियो देखी और अब मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ। और बस मेरा न्यू ईयर तो अच्छा रहा। हम लोग बाहर गए थे घूमने, ग्वालियर गए थे, तो वहीं नाइट स्टे भी किया था और बहुत सारी चीज़ें घूमे थे। उसका भी मेरा एक प्रॉपर ब्लॉग आएगा, तो वो ब्लॉग आप लोग देखिएगा। और अभी हम घर पे आ गए हैं, तो बस सबसे पहले मैं वीडियो शूट ही कर रही हूँ वहाँ से आने के बाद। तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो देखिए, मिस्टर राज, सचिन कभी नहीं सुधरने वाला। मनीषा, तुम्हें अब मेरे हिसाब से मैं एक बात बताऊं, तुम लोगों को पता है क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? पहली बात तो तुम दोनों को इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ से वीडियो तुम डाल रहे हो, वहाँ से वीडियो वो डाल रहा है। यदि तुम इनमें से एक, अगर तुम लोगों को यदि निकट आना है, यदि चीज़ें सही करनी है, पास में आना है, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि मनीषा या सचिन, तुम में से, क्योंकि सचिन को तो खैर आनी नहीं है तुम्हारे पास, उसे तो तुमसे दूर जाना है, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और यदि मनीषा तुम्हें चीज़ें सही करनी है, तो तुम्हें अपनी साइड से ब्लॉग बनाना बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को वीडियो में देख लेते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, फिर तुम्हें पास में रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भोले बाबा इसमें ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे कि जब तुम लोग दूरी बनाना चाहो, तुम सोचो कि हम एक हो जाए, तुम खुद से प्रयास करोगे, जब तुम पे भोले बाबा भी अपनी कृपा करेंगे। लेकिन तुम चाह ही नहीं रहे कि तुम लोग एक हो। पहली बात तो तुम यहाँ पे सारी पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। सचिन तो इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है, इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। वो नहीं चाहता कि मनीषा के पास वो जाए या मनीषा उसके पास आए। जब तू इतना अच्छा है, मतलब मान ले, जब तुझे इन लोगों से मतलब रखना ही नहीं है, अपनी फैमिली से, पूरे ब्लॉग में तू कहीं से कहीं तक इनके पास में नहीं दिखा, फिर तू क्यों दूर से वीडियो में उनको कैप्चर कर रहा? क्यों अपना ब्लॉग कंप्लीट कर रहा? 8 मिनट से कम कंप्लीट तो हो जाए, क्यों तुम दूर से उनको वीडियो में ले रहा? मनीषा के नाम से पैसे तुम्हें छापना है, मनीषा के नाम से तुझे व्यूज मिल रही है, फिर तू क्यों मनीषा से अलग अलग हो रहा है? क्यों तू उस चक्कर, उस चीज में पड़ा है? तू क्या बोल रहा कि नई साल में भी कुछ नहीं होने वाला? अरे भाई, तुम अच्छा करोगे तभी तो अच्छा होगा। तुम लोग चाह ही नहीं रहे। क्या हुआ? तुम वहाँ पे पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, कोई नई साल में अपने घर में ऐसा कर रहा है, तुम यहाँ पूजा पाठ ये वो चीज़ें, चलो ये चीज़ें करना अच्छी बात है, लेकिन तुम किस चीज़ की वजह से कर रहे हो? या तो बहुत खुशी में कर रहे होते तो अच्छा। तुम इस चीज़ में फिर रहे हो कि सिर्फ हमारी, मतलब तुम नहीं फिर रहे सचिन, तुम नहीं, बाकी और लोग, कि हमारी चीज़ें सही हो जाए, हम लोग जैसे थे हम लोग वैसे हो जाए, ये कर रहे हैं। लेकिन तुम लोगों के घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम सारे ब्लॉगर हो, तुम जितने लोग हो सारे ब्लॉगर हो, इसीलिए तुम्हारे घर में चीज़ें आज नहीं कभी भी सही नहीं हो सकती। चलो मान लो अगर 1% ये चीज़ सही होगी तो आगे फिर चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि तुम लोगों को कहीं भी आना जाना, अरे एक आध ब्लॉगर होता तो भी मान लेते, सबको अपनी अपनी वीडियो की पड़ी रहती है। उनने का वो अपनी वीडियो में दिखाएंगे, वो उनने का वो अपनी वीडियो में दिखाएंगे, उनने का यदि हमने इनका पूरा लुक दिखा दिया तो इन्हीं की यहाँ इसी चीज़ पे लड़ाई हो जाती है। और इनके यहाँ होती है इन चीज़ों पे लड़ाई, क्योंकि ये सारे ब्लॉगर हैं। इन लोगों को बस ये लगता है कैसे भी हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो, हम क्या बोले क्या बोले। कुछ दिखता है इनके ब्लॉग में? कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। कंट्रोवर्सी चल रही तो व्यूज मिल रहा है, बाकी इनके इसमें कुछ दिख रहा? उन्होंने कहा यहाँ कि मैंने ये पहन लिया, मैंने वो पहन लिया, मैंने बिंदी लगा ली, मैंने सिंदूर लगा लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, बस बार बार वही चीज़ें रिपीट करके अपना 8-9 मिनट का ब्लॉग हो जाओ, डाल दो। इसीलिए इनके घर में चीज़ आज नहीं कभी भी सही नहीं होगी, क्योंकि सारे ब्लॉगर हैं। सबको यहाँ इनकी मम्मी को ये सोचना चाहिए, आंटी जी को, कि चलो अगर ब्लॉग बनाना, चलो वो छोटा बना लेगा, क्या नाम उसका, प्रिंस बना लेगा। बाकी आंटी मनीषा, आप लोगों को ये सोचना चाहिए, ब्लॉग के चक्कर में ना पड़ के चीज़ों को सही करें। पूजा पाठ करने आए उसको ध्यान से पूजा पाठ को करें। अगर आए हो आप इस चीज़ से चीज़ें सही करने के लिए, तो उस चीज़ पर ध्यान देना कि ब्लॉगिंग करें। अगर 2-4 दिन आप ब्लॉग नहीं डालोगी तो क्या चला जाएगा? इतने आप भूखे नहीं रह जाओगी, है ना? इतना आप भूखा नहीं रह जाओगे। एक दिन में 3-3 4-4 ब्लॉग डाले इन लोगों ने। अगर जब पूजा पाठ इन्हें बस कुछ मिल जाए कंटेंट, तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। इसीलिए कोई भी बेवकूफ़ मत बनो। हाँ, इसमें ये है कि मनीषा अकेला अगर जो चीज़ चाह रही है, तो मनीषा भी ना बिल्कुल फेक कर रही है इस टाइम पे। क्या जरूरत है कि तुम ब्लॉग बनाओ? तुम नॉर्मल रहो ना। तुम्हारे अंदर अगर मान लो तुम्हारे हाथ से तुम्हारा पति जा रहा हो, तुम्हें कोई भी दुख नहीं हो रहा?
कुछ भी नहीं लग रहा तुम्हें? तुम्हें तो सिर्फ अपना ब्लॉग वीडियो बस इसी पर तुम डटी हुई हो। पूरी फैमिली ब्लॉगिंग कर रही है हैं? वो वाला कि मैं जब भोपाल आता था तो क्या चीज़ें होती थी, अब तो कैसे टाइम पे हम भोपाल, अरे उसे तो उसी भोपाल में रहना है, उसी भोपाल वाली को पसंद करना है, वो भोपाल वाली से दूर नहीं जा सकता। इससे तुम बेफिक्र रहो सब लोग। क्यों चीज़ें सही नहीं हो रही? नई साल में भी क्यों चीज़ें सही नहीं हो रही? अगर तुम लोग चीज़ें, अब क्या प्रॉब्लम है? अगर वो तीसरी तेरी जिंदगी से चली जाती ना तो चीज़ें सही हो जाती, लेकिन तेरी जिंदगी से अभी गई नहीं है। तुम लोग जा नहीं रहे एक दूसरे की ज़िंदगी से, तुम लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में घुसे हो, पूरी तरीके से घुसे हो। 2-2 दिन पहले बातें हो रही, चैटिंग पकड़ रहे, लाइव में आ रही हैं, तो कैसे चीज़ें सही हो? नहीं होंगी। ये तो एक ज़बरदस्ती में गया। और यहाँ पे किट्टो को एक और बात बोलना चाहूँगी, तुम क्यों उस इंसान को अपने घर पे बुला रही हो? जब वो चीज़ें सही नहीं कर रहा, वो जा नहीं रहा था, तुम क्यों इतनी उसके पीछे पड़ी हो? अरे तुम्हारा परिवार ही है जो उसको अभी वो कर रहा, नहीं तो सब लोगों ने जैसे उसे छोड़ दिया ना, तुम और छोड़ दो। तुम मनीषा को मत छोड़ो, लेकिन इसको छोड़ो। तुम अपने घर में घुसने भी मत दो, ऐसे इंसान को घुसने नहीं देना चाहिए। कल के दिन तुमको भी गाली देगा ये इंसान, तुमको भी देगा। तुम जितना मनीषा और इसको एक करने में लगे हो, कल के दिन तुमको गाली देगा, क्योंकि उसे एक होना नहीं है। यदि एक होना होता तो चीज़ें बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। क्या कमी रह रही है बताओ? क्या कमी है? अब दोनों आपस में रहो, दूर रहने से चीज़ें अच्छी होंगी क्या? उनने कहा लोग, वो आया था वो चलेगा, तुम आए थे तुम चलेगा, क्या हुआ? कुछ निष्कर्ष निकला? ऐसे तो पूजा तुमने अपने घर में भी शादी कर ली थी। 10-10 शादी करने से चीज़ें सही होंगी क्या? ये तो एक शादी का मजाक बना रहे तुम लोग कि फिर शादी कर लो, फिर शादी कर लो, आए दिन जब उठ के शादी कर लो। ये कोई मजाक चल रहा क्या? ये तो एक हिंदू धर्म का तुम लोग एक तरीके से अपमान टाइप का ही कर रहे हो। फिर शादी कर ली, फिर शादी, तो ऐसे चीज़ें सही नहीं होंगी। जितना इनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनको सब लोगों को सिर्फ डॉलर से मतलब है, सबको ब्लॉगिंग करनी है, ना ही इनका किसी का पूजा पाठ में ध्यान रहता है, ना ही किसी चीज़ में रहता है। अगर तुम मन से चीज़ें करोगे तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, है ना? जब आज जगत दीदी के ब्लॉग उठा के देख लो, पहले ये भगवान का दर्शन करने तक नहीं जाती थी, आज ये मुसीबत आ गई तो ये जा रही है। लेकिन हम अपन सबको दिख रही मुसीबत, उसे तो बस ये लग रहा कि मतलब जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए, उसी के लिए हम मंदिर जा रहे हैं। लेकिन वो इसके लिए नहीं जा रहे तुम सोचो कि यार मेरा इस आदमी से पाला छूट जाए, इस आदमी से मैं दूर हो जाऊँ। नहीं, ये तो उनको एक होना है, एक के लिए हो रहा है। लेकिन जब पहले मंदिर जाती थी क्या? नहीं जाती थी ना। अब कैसे मंदिर दौड़ी दौड़ी जा रही है बताओ? कभी इसने दिखाया कि आज मैं मंदिर जा रही हूँ? लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी हुई, बुधवार को दिन तो उसका बंद किया कि मैं बुधवार को तो मंदिर जाऊँगी। और इसके ब्लॉग में देखो, इसके जो भैया है, वो जो कजिन भाई भी है और इसका जो रियल भाई भी है, कोई इसको वो दे रहा? जो पहले इसके ब्लॉग में आते थे, घुसते थे, सामने से बोलते थे, लेकिन अब ये कैमरा चालू करके उनको दिखाती, वो इनके ब्लॉग से साइड हो रहा है। तो ये होती है, इसको कहते हैं इज्जत खोना। इस इज्जत कमाने में टाइम लगाते, देखो कैसी खो गई। भैया भाभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ये भाभी का नाम लेके, मेरी प्यारी भाभी, ऐसा भाभी, जबकि पहले से वो बोलती थी, अब भाभी तक रिस्पॉन्स नहीं दे रही। तो भाई इन लोगों को देखो, जो करना है ये वो करके रहेंगे, और इनको वो करना है, चाहे इनकी चीज़ें बिगड़े सुधरे, इन्हें कुछ नहीं मतलब भोलेनाथ इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, महादेव इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक तुम लोग चीज़ें सही नहीं करोगे। अरे तुम सामने यहाँ कुछ दिखा रहा है, पीठ पीछे तुम कुछ और कर रहा है, बैक कैमरा तुम्हारे कुछ और चल रहा, तो कैसे चीज़ें सही होंगी? कोई भी बिल्कुल भी पागल मत बनो, बिल्कुल भी नहीं बनो। क्योंकि यहाँ पे मनीषा को सबसे पहले ये स्टैंड लेना चाहिए कि तू सबसे पहले ब्लॉग बनाना बंद कर, वीडियो डालना बंद कर, है ना? और वो भी अपना डालना बंद कर दे। अगर 1-8% इन्हें चीज़ें सही करनी होती ना तो ये चीज़ें ऐसी सही होती। पहली बात तो ये ब्लॉगिंग खेलना बंद करें। वहाँ पे गए यार तुम, हमने ये पहन लिया वो पहन लिया, कहीं से लगता है कि मनीषा को अपने पति का दर्द दुख है? लगता है ब्लॉग में, लगता है वैसे होगा, उसको मान लिया कि वैसे होगा, लेकिन वीडियो बनाने में छोड़ रही क्या? वो छोड़ रही क्या? 2 से 3 ब्लॉग बिल्कुल आ रहे, छोड़ रही। उन्हें अपना ब्लॉग कंप्लीट करना, किसी की कुछ भी दिखा दिया ऐसा वैसा, कुछ समझ में आ रहा? उन्हें सिर्फ अपने डॉलर छापने से मतलब है, ब्लॉगिंग खेलने से मतलब है, कोई भी चीज़ से मतलब नहीं है कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। वो मनीषा को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। मनीषा कुछ भी कर ले इस चीज़ में, कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी तुम चीज़ें सुधार लो, इनकी फैमिली वाली को सबको पता चल गया है कि वो चीज़ें नहीं करना चाहता। कल किट्टू ने भी बोला है कि चीज़ें सही हो नहीं हो, मनीषा कल फूट फूट के रोई। देखो उसका रोना जायज़ है, उसे बुरा लग रहा है, लेकिन वो भी अपने संग में ये गलती कर रही है। उसी ब्लॉग बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जब तुम उसको दिखेगी नहीं, तुम दूर दूर रह रहे हो और तुम लोग एक दूसरे को वीडियो में देख ले तो सब चीज़ें पता चल जाती है कौन कैसी हालत में है। जब तुम एक दूसरे को देखोगे नहीं तो अपने आप पास आने की सोचोगे, अपने आप पास जाओगे।
पाओगे। और मनीषा का अपने आप मन होगा नहीं मैं अपने पति के पास खुद जाऊँ, लेकिन नहीं, तुमने वीडियो में देख लिया हाँ मेरा पति तो अच्छा है, मेरे पतिदेव तो अच्छे हैं, तो क्या क्यों जाना अपने पतिदेव के पास, है ना। तो ऐसा चल रहा है इन लोगों के। लेकिन ये चीज़ें अगर ये मनीषा चाहे ना तो बहुत जल्दी ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। और जो अपन लोग एडवाइस देते हैं या कमेंट्स में आप लोग एडवाइस देते हो, क्या हर ये देखती नहीं होगी या पढ़ती नहीं होगी या ये अपने कमेंट्स बिल्कुल भी रीड नहीं करती होगी। लेकिन नहीं, ये चल रही है अपने परिवार के रिमोट से, परिवार जैसा चला रहा वैसे ही चल रही है। और इसको अपने मन में जो समझ में आ रहा वो कर रही है, क्योंकि इसको जो सलाह देने वाले इसके दोस्त यार थे, इनने सबको पीछे छोड़ दिया, इनने सब में लात मार दी है। तो इनका कोई अब सहयोग करने वाला भी नहीं है। यदि 1% कोई सोचे भी ना, अभी सिर्फ यहाँ इनकी किट्टू अमित कर रहे हैं ना, तो किट्टू अमित को भी बहुत जल्दी से छुटकारा मिल जाएगा। किट्टू अमित भी ज़्यादा हवा में ना उड़े, उन्हें भी बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि ये इंसान किसी का नहीं हुआ। इसने उसको आकांक्षा को, जो आकांक्षा अनूप को कितना बुरा भला बोला। अब वो बोलेगी तब सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी है। कोई हमें कितना भी गंदा बोले, कितना भी गंदा बोले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी ब्लॉग देखो, इतनी घिन आ रही ब्लॉग देखने में, कितना एटीट्यूड में बोल रहा है, देखूंगा चीज़ें सही होनी है। फिर तू मनीषा का टाइटल क्यों लगा रहा, मनीषा के नाम से व्यूज क्यों छाप रहा है, जब तुझे मनीषा के पास जानी नहीं है, जब तुम्हें चीज़ें अच्छी करनी नहीं है। इन्हें जो करना ये वो करेगा, क्योंकि जगत दीदी जो करवाएगी जो भाई साहब वैसा ही करेंगे। और इसे यहाँ पे जगत दीदी के अलावा कोई भी नहीं लग रहा यार। अब तो जगत दीदी कितने कुछ बुरा किया ही नहीं है, अब तो जगत दीदी की एक बात नहीं आ रही यहाँ पे। बाकी सारे घर वाले जो इतनी उम्मीद से होप से गए हैं इसके पास, इसने सबकी उम्मीद मिट्टी में मिला दी, सबकी उम्मीद मत जाता फिर इससे अच्छा तो। और अगर प्रिंस ने एक टाइटल डाल दिया जिसको आना हुआ नहीं आना नहीं आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको कितनी जल्दी मिर्चें लगेंगी। तू भी तो डाल रहा था अब मेरा भोपाल जाना कैंसिल, जब नहीं लगी सामने वाले को, तुझे सबकी मिर्ची जल्दी लग जाती हैं। अगर इसका घरवाला, इसीलिए तो ये घरवाले इसके डर रहे हैं, बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है, बहुत फूक फूक के वीडियो बना रहा है कि ये कोई चीज़ का पॉइंट ना पकड़ ले, ये इसीलिए वो इस चीज़ पर डर रहे हैं, है ना, इसीलिए वो कर रहे हैं इसके लिए। और लेकिन ये कुछ भी करे तो सब अच्छा है। इसीलिए मनीषा, तुम्हें अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद हो, अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहती हो, तो इसको भाव देना बंद करो, इसको भाव मत दो। तुम बहुत भाव देती हो इसको, पति देव ऐसा वैसा जे फलाना ढिमका, है ना। वो बोलता है कि धर्मपत्नी, उसने लिखा टाइटल में, उसने लिखा धर्मपत्नी, वो तो तुम्हारा सीधा नाम लिखता है, तुम सीधा उसको पति देव आएंगे ऐसा करेंगे वैसा। क्या हुआ, कुछ मिला नहीं मिला ना, कुछ मिला नहीं मिला। तो इसीलिए ये लोग इतना डर रहा है उससे, इतना डर रहा है यार। मैं एक बात बताऊं, तुम लोग सब लोग क्या करो ना, उससे बोलना ही बंद करो, उसके बारे में बात करना ही बंद करो। चलो ठीक है तुम ब्लॉग बना रहे, उसके लिए कुछ मत बोलो ना, ये बोलो कि माता रानी ऐसा करेंगी वैसा करेंगी, क्या हो रहा। तुम्हारा जो नॉर्मल डेली ब्लॉग पहले आते थे, तुम अपने वो ब्लॉग चालू करके देखो, इसको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। कम से कम 8 से 10 दिन ऐसा करके देखो, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि ये इंसान कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ सोच रहे हैं। तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये इंसान वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक आपने सोचा नहीं था और सोचा नहीं होगा। इसीलिए मनीषा, तुम्हें अब तो स्टैंड लेना होगा, है ना। पूजा पाठ करने से भी ऐसे कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसे तो उसने घर में भी शादी कर ली थी, उसके बाद भी तुम्हारे पास तुम्हें सबूत मिले, सारी चीज़ें मिली हैं। और यहाँ उसने कहा कि यहाँ भी तुम पूजा पाठ करके आ गए। किसी ने देखा हो या मैंने तो नहीं देखा, किसी क्या ये लोग साथ में खड़े देखे पूजा पाठ में, संग में मिलके पूजा की, जो पति पत्नी एक पूजा साथ में करती है गठ जोड़ा के साथ, इन्होंने वो पूजा की है क्या, नहीं की ना। वो चाहता ही नहीं है, वो मनीषा के करीब भी नहीं देखा। और ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वो चल रहा, डॉलर छापने का काम चल रहा, व्यूज मिले और बस, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस किट्टू अमित अगर वीडियो देखे तो एक काम ये करो कि इसको, ये तुम्हारे संग क्यों चिपका फिर रहा, और खासतौर पे किट्टू के संग ही चिपका है। यहाँ तक कि सीट पे भी किट्टू इसके संग में बैठी है या ये किट्टू के संग में बैठा है ना, तो ये किट्टू से चिपका फिर रहा है। तो इसे अभी किट्टू की फैमिली से प्यार मिल रहा, मतलब एक फैमिली की तरह वो रख रहा है, इसको प्यार कर रहा है, तो ये उनका भी फ़ायदा उठा रहा। अभी इसे अपनी फैमिली की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। तो बस आप लोग सब लोग यही है कि इस इंसान को कोई भी अपने घर में बिल्कुल ना घुसने दे। जब इसको सब अपने घर में घुसने से बंद कर देंगे तो ये खुद अपने घर में जाएगा।
और लेकिन यदि पीछे जो चल रहा है तो फिर इसे उस घर में भी नहीं जाना है ना। इसने कितना किया, मैं पहले सिवान जा रहा सबको, ये भोपाल जा रहा, जब भोपाल जाने की बारी आई तो मैं नहीं जा रहा, मेरा जबरदस्ती किट्टू बैग लगा रही, ऐसा कर रही बैग। यार इतना भाव क्यों दे रही किट्टू, या कोई क्यों दे रहा है इसे, या इसकी फैमिली वाले क्यों दे रहे हैं यार। ऐसे इंसान से तो बिल्कुल अभी बात करना बंद कर दो, बात ही मत करो, कोई भी पर्सन बात मत करो। इसकी अगर अकल ठिकाने लगनी होगी तो लग जाएगी, क्योंकि एक किसी की भी वैल्यू नहीं समझता इंसान, अपने सिर्फ ये चाहता है जो मैं कर रहा, जो मैं कह रहा वो ही सही है। जिस तरीके से कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ अपने ऊपर उछलता है, इसके संग वैसा ही तुम लोग करोगे तो वैसा ही होगा, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है उसकी मानसिकता भी वैसी हो जाती है। मनीषा को अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। मनीषा को बस ऐसा लग रहा है मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरी ऑडियंस मेरे साथ है। भाई तुम्हारी फैमिली और ऑडियंस से कुछ नहीं होगा, पति पत्नी का रिश्ता तुम्हें खुद से सुधारना होगा। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग तो सिर्फ यहाँ से तुम्हें बोल ही सकती हैं, ये चीज़ें तुम्हें सॉल्व करनी होगी। उसके पास जाना होगा, अरे जाती ना, मैच संग में चल रही, बोल अब तू मुझे कैसे छोड़ के जाता, बोल ना टंकी की चोट पे कि मैं तो जाऊंगी। यार पुरानी बातों को भूल गया, अगर तुम्हें ये होना है तो रहो, प्यार से रहो, चीज़ें ऐसी नहीं करो कि तुम इधर भाग रही वो उधर भाग रहा। वो तुम्हें कैसे लेके नहीं जाएगा, तुम उसी के संग जाओ ना। क्यों तुम यहाँ पे जा रही अपनी फैमिली के संग सिवान, वो जहाँ जा रहा है उसके संग जाओ, वो चाहे भोपाल जाए, चाहे सिवान जाए, चाहे अम्बाला जाए, चाहे कहीं जाए। जब तुम्हें अगर ऐसी अकल ठिकाने लगानी है तो तुम्हें ऐसी बनना, बेशरम बनना पड़ेगा। सीधी भाषा में बोले तो बेशरम बनना पड़ेगा उसके संग संग में तुम्हें। जब ये चीज़ें शायद थोड़ी बहुत सॉल्व हो पाएंगी, नहीं तो ऐसे सॉल्व बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी, है ना। तुमने कहा हम तो चले अपनी फैमिली के संग, बस हो गया, हम लोग रेडी हो गए, तैयार हो गए, ये पहन लिया वो पहन लिया। यार ऐसी चीज़ें दिखाने का समय नहीं है, समय है कि अपनी फैमिली को एक करने का है, उसको अपने हाथ में करो। चीज़ें बाहर निकल गई हैं, निकल रही हैं, निकलती जाएंगी, और तुम बस ये वीडियो ब्लॉग बनाती रहोगी। जब तुम्हारा पति हाथ से निकल जाएगा तो सोचो तुम्हारे माँ बाप का क्या हाल होगा। जो तुम्हारे माँ बाप इतना फूट फूट के रो रहे थे ना, सोचो उनका क्या हाल होगा जिस दिन तुम खुद से आँखों से देखोगी या तुम्हारी हाथों से चीज़ें निकल जाएंगी। वो चीज़ सोच के चलो। एटीट्यूड में कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा तुमको झुकना पड़ेगा, थोड़ा उसको भी झुकना पड़ेगा, दोनों पार्टियों को झुकना पड़ेगा, है ना। वो तो झुकेगा नहीं, वो तो तुम्हारा नाम भी लेना पसंद नहीं कर रहा, लेकिन तुम अगर झुक के भी चीज़ें सही हो सकती है ना तो झुक जाओ। जहाँ चीज़ें अगर झुकने से सही होंगी तो वहाँ तुम झुक जाओ, एक बार झुक के तो देखो, जाओ तो सामने से। लेकिन ऐसा नहीं अब मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, फलाना ढिमका, चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, ऐसी बातों से कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होने वाला बहन, कुछ भी नहीं। और तुम देखती रहना और देखती रह जाओगी, है ना। तुम नई साल में भी कुछ नहीं कर पाओगे, अब तो और उन्हें ये पूरा साल कंटेंट मिल गया, अब उन्हें जो करना होगा वो कर लेंगे। ये नई साल पुरानी साल, नई साल पुरानी साल जो चल रहा था ना वो भी हो गया। देख लिया कल तुम्हें नई साल में तुम लोगों ने क्या क्या डाला, बस सिर्फ ब्लॉगिंग खेला, किसी ने कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने तो अभी इनकी आंटी के ब्लॉग, मनीषा के खुद ब्लॉग, सचिन के खुद ब्लॉग, किसी का नहीं देखा, बस एक ब्लॉग देखा था, उसी के आधार पर मैंने वीडियो और इनके थंबनेल के आधार पर मैंने वीडियो बनाई है। और बाकी मुझे पता है कि बस वही वीडियो, वही किट्टू के में चल रही, वही पूरा पूजा पाठ दिखा दिया तो ब्लॉग खत्म, दूसरा उठाया पूजा पाठ दिखा दी, ब्लॉग खत्म, बस ऐसे ही इनका चल रहा है। तो ये लोग जानते हैं कि हमें कैसे डॉलर छापने है, कैसे ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना है, तो इसलिए इन लोगों को तो देखना बंद ही करो। आपको रिएक्शन चैनल से शायद सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, और आप लोग कमेंट्स भी करते हो कि हमें आप लोगों को देख के सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि इनके बीच क्या हो रहा है। और इन लोगों को देखने का तो अब बहुत लोगों ने ये भी कह दिया कि हमें पसंद ही नहीं आ रहा, हमें पसंद ही नहीं है ना। तो चलो मैंने तो बहुत कुछ बोला है, और अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन मैं तो अब जैसा बोलूँगी बिल्कुल सही बोलूँगी और स्ट्रिक्ट पने से ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। मनीषा भी मुझे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है उस पर, यार तुझे एक्शन लेना है तो लेना, करना चीज़ें, ये क्या ब्लॉगिंग खेलना, झुकना, अगर झुकना पड़ रहा तो झुको, चीज़ें अगर सही हो रही हैं तो झुक जाओ, जाओ उसके संग, ज़बरदस्ती जाओ। अगर नहीं ले जाएगा तो फिर ऑडियंस यहाँ पे बोलो, पब्लिक में यहाँ पे आके बोलो, फिर बताएंगे उसको, है ना। तो समझो तुम चीज़ों को। तो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक ज़रूर करके जाना। आप लोग लाइक करते ही नहीं हो, है ना। और कमेंट्स करके आप लोग भी बताना आप लोगों ने और क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या चीज़ें नोटिस की हैं। आप लोगों के कमेंट से ना हमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि आप लोग भी यार हमारी तरह सोच रखते हो, या आप लोग भी समझ रहे हो सारी चीज़ों को। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू।